नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई काम हम सोचते हैं कि इस काम को करना है और उस काम को हम टालते रहते हैं पर उस काम को हम कर नहीं पाते। क्या रियल में हमारी इच्छा नहीं होती या क्या चीज़ होती है? इस चीज़ को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि इसको काम टालने की एक बीमारी कह सकते हो आप। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो हम क्यों करते हैं वो देखना होता है। 100 में से 99% लोग ऐसा काम करते हैं क्योंकि हमें उस काम की एक तो डेडलाइन नहीं पता होती। जिस काम की 2 प्रकार के ऐसे काम होते हैं जिसकी हमें डेडलाइन नहीं पता होती। एक तो वो काम जिसको हम सोचते हैं कि अगले साल हमें कुछ करना है, कोई ट्रिप पे जाना है सपोज़, तो वो अगला साल आता ही नहीं है। हम एक साल के बाद मतलब डेडलाइन नहीं है, हमें पता नहीं है कि अगले साल कब जाना है, तो उस काम को हम टालते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है और वो इस बीमारी से ग्रसित है। पर कुछ काम की हमें डेडलाइन पता होती है, तो उन काम को हम क्या सोचते हैं कि सपोज़ करो कि कोई काम है जो महीने बाद हमें करना है, तो 1 महीने के बाद करना है, तो हम सोचेंगे कि रोज़ हमें 1 पेज लिखना है, कोई थीसिस लिखनी है, रोज़ 1 पेज लिखना है। फिर हम टालते रहते हैं, नहीं अभी तो रील स्क्रॉल कर लेते हैं, फलाना यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो टाइमिंग उसमें 15 दिन बच जाते हैं। अब हम फिर डिसाइड करते हैं कि हम रोज़ 4 पेज लिखेंगे, तब हम कर पाएंगे। धीरे धीरे फिर हम डोपामाइन की तरफ भागते हैं और क्षणिक जो खुशियाँ हैं उनकी तरफ भागते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बचते हैं सिर्फ उस काम के लिए। तो उसके बाद जब 2 दिन बचते हैं तो हम सोचते हैं कि आधी रात को लग के 70 घंटे करके काम सम टाइम हम वो कर भी लेते हैं, पर वो उतना अच्छे से या बढ़िया तरीके से हो नहीं पाता है। एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि हम वो काम छूट भी जाता है हमारा काम। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डेडलाइन बनानी पड़ेगी कि इस डेट को मैंने ये काम करना है तो करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिस काम की हमें डेडलाइन ही नहीं पता है, उस काम को करने के लिए ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इस सारी सिस्टम के पीछे थ्योरी क्या काम करती है वो समझने वाली बात है। ब्रेन में हमारे 2 सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर एक सिस्टम होता है जो काफ़ी लेजी होता है। सपोज करो कि एक बंदर होता है, वो उसको हमेशा फ़न और खुशी चाहिए। फ़न और खुशी के लिए इंसान क्या करता है, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है और इसके अलावा रील स्क्रॉल करता है, मूवीज़ देखता है। तो वो उनके अंदर इंडल्ज हो जाता है। और वो जो दूसरा जो इंसान है, एक और सिस्टम होता है जो सीरियस होता है। वो बार बार उसे पिंच करता रहता है कि भाई तुझे एक काम दिया हुआ है वो काम करना है, भाई तुझे एक काम दिया है वो काम करना है। पर वो जो बंदर होता है वो उसकी सुनता ही नहीं है। वो बार बार उसको बोलता है चल जा ना यार, अभी मैं मूवी देख रहा हूँ, अभी मैं वो देख रहा हूँ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी कर लेंगे, अभी कल कर लेंगे, अभी परसों कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। फिर लास्ट डेट को जब क्या होता है कि एंड डेट आने वाली होती है, उसी दिन वो जो बैक डोर से उसको पिंच कर रहा होता है जो इंसान, जो लॉजिकल इंसान है, जो रैशनल थिंकिंग वाला व्यक्ति है हमारे अंदर, वो उसको 2 थप्पड़ लगाता है। बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है जाके और वो उसको हैंडल कर लेता है और वो उस काम को शुरू कर देता है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, अवॉइड करने की बजाय हम काम को सही टाइम पे करें ताकि हमारा रिग्रेट ना हो और हरासमेंट ना हो। इसलिए आज से ही डिसाइड करो, कोई भी काम करना है उसकी एक सिंपल डेडलाइन बनाओ और छोटी डेडलाइन बनाओ ताकि जल्दी से जल्दी हम उस काम से छुटकारा पा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।